जय श्री राम। आप सभी लोगों का मेरे गीता संभविता में के चैनल में भव्य दिल से, हार्दिक दिल से अभिनंदन है। आज मैंने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 4 से लेके 7 नंबर श्लोक तक के लिए 4, 5 और 6 श्लोक की प्रैक्टिस की है और उसको अपने डायरी में नोट डाउन किया है। तो वही मैं चाहती हूँ कि उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आप सब लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि है कि जो पढ़ा है वही आप लोग के साथ शेयर करना है। तो उसी को है, कोशिश आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग अपने विचार ज़रूर व्यक्त करेंगे कुछ भी, तो हमें भी पता चलेगा कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ कि क्या वो सही है, और सही है तो कितना और गलत है तो कितना, और शायद गलतियाँ निकालेंगे तो शायद और भी मेरे को उसके ऊपर काम करने में अच्छा लगेगा। तो जो कुछ गलतियाँ हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि कहाँ क्या गलती है। एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि संस्कृत मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, कोशिश की है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के डालती हूँ। अभी भी टाइम 11 बज गया है, लेकिन मेरे को बनाना है तो बनाना है। बस अपने कृष्ण भगवान का के आशीर्वाद से ये काम मेरा बहुत ही अच्छे से, मैं अपने मन विचार को से इस चीज़ को काम करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि दुर्योधन जो है अपने सेना की व्यू रचना दिखाकर वे दुर्योधन पांडव की सेना के प्रमुख महारथियों के बारे में बतलाते हैं। दुर्योधन इन 3 श्लोक में, 4, 5, 6 श्लोक में पांडव के जो सारे महारथी थे युद्ध में जो भाग ले रहे थे, उन्हीं के बारे में 3 श्लोक के में कहा गया है। उन्हीं महारथियों के बारे में ये बड़े ही विस्तार पूर्वक ही बताते हैं कि कौन कौन कैसे कौन कौन है और किस किस देश के राजे हैं और ये लोग हैं जो भाग ले रहे हैं इस सेना में। इसके श्लोक है, क्या है कि अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधान विराट च द्रुपद च महारथा धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीरवान पुरोजित कुंती भोज च शैब्य च नरपुंडव युद्धामन्यु च विक्रांत उत्तमोजा च वीरवान शोभद्र द्रुपदेय च सर्व एम महारथा। तीनों श्लोकों को मैंने एक बार में ही पढ़ा है। कहते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, साहित्यिक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, वे सभी महारथी हैं जो कि भाग ले रहे हैं। कितने बड़े बड़े महारथी हैं जो कि इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। काशी राज के राजा, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु वो बालक थे जो अर्जुन और सुभद्रा, जो कृष्ण जी के भांजे थे, जिनका विवाह हुआ था। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि कैसे एक इस युद्ध में बहुत कम आयु में ये लड़ते हैं। लड़ने के होता क्या है कि जब ये अपने माँ के गर्भ में होते हैं तभी इन्होंने ये कथा कृष्ण भगवान अपनी बहन को सुना रहे होते हैं चक्रव्यूह की, क्योंकि इस युद्ध में चक्रव्यूह की रचना करते हैं गुरु द्रोणाचार्य, कि उसको कोई भी भेद नहीं सकता था, सिर्फ अभिमन्यु। बस सुभद्रा सुनते सुनते ही वो सो जाती हैं, बस उसमें घुसने का तो रास्ता अभिमन्यु को पता चल गया था गर्भ में ही, लेकिन उसमें से निकलने का नहीं पता होता था, क्योंकि उसमें 7 की 9 द्वार थे जिसके अंदर में जाना था। और बहुत ही कहते ना, बहुत ही उस नीति से गुरु द्रोणाचार्य ने उस चक्रव्यूह की रचना की थी। तो वो एक बहुत बड़े महारथी थे। कहते ना, उन्होंने शिक्षा दीक्षा ही अपने मामा कृष्णा जी से और अपने पिता अर्जुन से ली थी। धनुष की शिक्षा, युद्ध की शिक्षा और भी बहुत सारी चीज़ों की जो शिक्षा थी। बहुत बड़े वीर योद्धा थे। उसी तरह द्रौपदी के भी पुत्र थे 5
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से 5 पुत्र हुए थे, वो भी इस युद्ध में थे, लेकिन उनको तो छल कपट से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए ही मार दिया था। इसके ऊपर भी बहुत बड़ी एक विस्तार पूर्वक कहानी है। और कहते हैं कि जो अभिमन्यु का जो विवाह होता है वो मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा के साथ होता है, और इन्हीं अभिमन्यु और उत्तरा का ही पुत्र होते हैं राजा परीक्षित, और आगे जाके यही हस्तिनापुर का राज्यभार संभालते हैं। ये आगे की कहानी है इसके बेस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया गया है। ये तो अभिमन्यु के बारे में हो गया और द्रौपदी के पुत्रों के बारे में हो गया। इसी तरह काशीराज के, सबका कुछ ना कुछ सबके साथ रिलेशन होता है। काशीराज के राजा आते हैं, द्रुपद आते हैं, द्रुपद के पुत्र आते हैं, तो सारे लोग आके इसमें बड़े महारथी जो कि युद्ध को करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अर्जुन इन्हीं सब सेना को देख के बड़ा भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन, दुर्योधन इन सभी सेना को देखकर बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं कि कैसे क्या चीज़ होगा। तो एक बात यहाँ पर बताई कि दुर्योधन को यहाँ पर उनके मन की स्थिति चिंतित दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। पांडव की रणनीति सेना को देखकर सोच में पड़ जाते हैं और सामने खड़ी पांडव की शक्ति को भी पहचान रहे होते हैं कि हाँ, कि जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है, परिस्थिति को देखकर चिंता भी करते हैं, घबरा भी जाते हैं, और अपने आप में कहीं ना कहीं वो मतलब कि कुछ सोचते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होगी, शंका हो जाती है दुर्योधन के मन में भी। तो कुछ इस तीनों में से कुछ सीख भी मिलती है, उन सीख को भी मैंने लिखा हुआ अपनी डायरी में, वो मैं चाहती हूँ 3-4 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहला है कि दूसरों की शक्ति देखकर भयभीत होना समझदारी नहीं होती है, कभी नहीं। यदि हमारे सामने वाला यदि कोई बहुत शक्तिशाली है और हम कमज़ोर हैं तो हमें डरना नहीं है, हमें उसकी शक्ति का अंदाज़ लगा लेना है कि वो कितना शक्तिशाली है, और अंदाज़ लगाते हुए ही हमें अपना धैर्य, धीरज, विवेक से इस चीज़ का निर्णय लेना है, और हम भी अपनी जो भी कार्य करेंगे उसकी एक कहते हैं ना, एक तैयारी के साथ आगे काम करेंगे। तो कहते मन पर विचार को दूसरों की शक्ति देखकर भयभीत होना समझदारी नहीं, बल्कि अपने मन पर विचार को साफ रखने की ज़रूरत है, जिसमें हम सही सोच विचार के साथ अपने कार्य का अंजाम दे सके। सबसे मेन बात है। दूसरा पॉइंट आता है, किसी भी समस्या को छोटा समझकर आगे बढ़ जाना बिना सोच विचार के सही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, उसको बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जबकि मन की स्थिति स्थिर रखते हुए और सारे कार्य समय के अनुसार ही हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, दूसरों की अच्छाई और सामर्थ्य को पहचानना सीखें। जरूरी नहीं कि वो बुरा है, वो हमारा दुश्मन है तो उसके अंदर ही कमियां ही होंगी, नहीं, उसके अंदर भी अच्छाई होती है। उस अच्छाई को हमें समझना चाहिए और अपने ऊपर लागू करना चाहिए। बुराई को हटाते हुए अच्छाई को सीखें और उस अच्छाई से भी कुछ ना कुछ हम लोग सीख लें। चौथा है कि अपनी व अपने परिजनों की शक्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि मुझे अपने और अपने परिजनों, जिनको मैं जानती हूँ, चाहे वो मेरे अपने हों, मेरे रिश्तेदार हों, मेरे अपने बच्चे हों, जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार है तो सभी सही हो, नहीं, गलत भी होता है। और अपने परिजनों की शक्ति पर, बुद्धि विवेक पर घमंड नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं वो कमज़ोर है, वो अज्ञानी है तो वो अच्छा काम नहीं कर सकता, वो भी बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन ठीक से सोच विचार के यदि काम करेगा तो बहुत अच्छा कर सकता है। पांचवा, अभिमान। कभी भी किसी व्यक्ति को अपने से छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु सबको बुद्धि विवेक दे कि हम भी कभी किसी को छोटा और कमज़ोर ना समझे। ये दुर्योधन के अंदर कमियां थी, ये सारे पॉइंट की। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक निचोड़ निकाला और मैंने देखिए डायरी में अपने लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यही बात है कि कुछ विशेष बातें हमें शायद सही लगे
ये लिखा कि यदि इसमें से जो कुछ विशेष बातें मुझे सही लगे तो वो आप सब लोग साथ मैंने साझा किया है, और यदि कुछ कमी लगे तो आप ज़रूर मुझे बताइए। तो इसी सब के साथ आप सभी लोगों को बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ जय श्री राम।